चलिए अब है कितना नंबर, 22 नंबर। चलिए 22 नंबर, 22 का 1 नंबर, 22 का 1 नंबर कहता है कि पाई बराबर 180। पहले ये 22 नंबर में बोल दिया है, देखिए पाई बराबर 180, ये तो हम लोग पहले से जानते भी हैं। अब 1 नंबर में दिया हुआ है cos स्क्वायर 0, cos स्क्वायर 0 प्लस 10 पावर 3 पाई बाय 4 और प्लस साइन पावर 4 पाई बाय 4, है ना। चलिए अब कुछ नहीं, देखिए इसमें भी बोला वही बात है कि मान ज्ञात करें, सब में वही बोल रहा है मान ज्ञात करें। मान ज्ञात कीजिए, बताइए आप, अगर ये 180 है तो पाई का मान कितना 180, तो 180 बट्टे 4 ना, तो 4 चौक 16, 4 पंच 20, तो कितना हुआ पाई बट्टे 4 का मतलब कितना हुआ 45। इसको साफ साफ में लिखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो cos स्क्वायर 0 प्लस ये कितना हुआ 10 का पावर 3 45 प्लस पाई बाय 4 फिर था ना, देख लो अच्छा से, पाई बाय 4 ही है ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या, पाई बाय 4 मतलब ये भी क्या हो गया साइन का पावर 4 45, समझे। अब बताइए cos 0 का मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 10 45 का मान कितना 1, तो 1 का क्यूब प्लस साइन 45 का मान कितना 1/√2 का पावर 4। बताइए आगे बढ़ाइए इसको, 1 प्लस 1 प्लस यहां पर है समस्या, हो गया ना। काहे का समस्या, एक बार में तो 2 बार हुआ तो रूट खत्म, तो 1/2 बचा था और 2 बार पावर भी बच गया, पावर भी ना 2 बार बच गया, तो 2 दूनी 4, तो कितना हो गया अब ये 1/4। क्यों, अब समझे बात को, देखिए पावर कितना था उसका 4 गो, पावर कितना था 4 पावर में से 2 बार में रूट खत्म, तो अब कितना बचा 1/2, इसका मतलब 1/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। अब आगे बढ़ाइए इसका, तो क्या होगा 4 लघुत्तम, ये क्या होगा 4 प्लस 4 प्लस 1, तो इसी को बढ़ाएंगे तो 9/4, ये भी उत्तर है। अगर नहीं है तो आप इसको पूर्णांक में बदल दीजिए, तो 4 दूनी 8 पूर्णांक 1/4 फ्रैक्शन में बदल दीजिए। उत्तर क्या करता है कि फ्रैक्शन में दिया रहता है। चलिए आगे बढ़िए, आगे इसी का 2 नंबर पर चलते हैं। 2 नंबर आ जाओ, 2 नंबर क्या है, देखिए साइन स्क्वायर पाई बाय साइन स्क्वायर्ड पाई बाय 2, नहीं पाई बाय 3 है, पाई बाय 3 प्लस 10 स्क्वायर्ड पाई बट्टे 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बट्टे 2। चलिए ठीक है, अब बनाइए इसको। पाई का मान 180 हम लोग जानते हैं, है ना। तो बताइए 180 बट्टे में 3, पहले वो ना होगा 180 बट्टे 3, तो कते 60 या 180, तो इसको हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर 60 डिग्री, है ना। दूसरा है कि पाई बट्टे 6, पाई बट्टे 6 3 18, तो अब कितना हो गया कि ये लिखेंगे 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब पाई बट्टे 2 यानी कि 180 बट्टे 2 तो 90, तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब इसका काम नहीं तो इसको बोल दीजिए बाय बाय टाटा। आगे आइए, साइन 60 डिग्री का मान कितना √3/2 का प्लस 10 30 का मान कितना का कॉस 90 का मान कितना का स्क्वायर, ये 3/4 आई 1/3 और 0 का कोई वैल्यू है स्क्वायर कीजिए नहीं कीजिए। आगे बढ़ाइए, लघुत्तम कितना 4 तिया 12 3 तिया प्लस 3 चौक 12 तो 4, क्या आया 9 4 13/12, ये भी आपका उत्तर है। लेकिन आपके उत्तर बुक में ये उत्तर नहीं है, इसी को पूर्णांक में बदलेंगे तो 1/1/12 ये आपका उत्तर है। इसको छापिए, फिर हम लोग 23 नंबर को छापेंगे। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। देखिए प्रश्न संख्या 23 कहता है सिद्ध करें,
तब ये नहीं बोलिए कि कुकर लाइए या सीटी लगाइए, तब ये सिद्ध होगा। ठीक है, देखिए 23 का 1 नंबर सिद्ध करने के लिए कहता है हम लोग बिना कुकर का सिद्ध करेंगे। 2 10 30 डिग्री है ना, अब बच्चे में क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर में कितना है √3। चलिए अभी जब आप लोग इस प्रश्न को देखे होंगे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे ये क्या हो गया, इसका उत्तर दिया ही नहीं है तो बनाएंगे कैसे, है ना। उत्तर इसलिए नहीं दिया हुआ है कि सिद्ध करने के लिए बोला है, तो आपके पास ये दिया हुआ है, इसको ये लाने के लिए बोला है, तो उत्तर तो दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड हमको लाना है तो लेफ्ट हैंड साइड का हम समाधान करेंगे। बताइए 2 तो जैसे का वैसे ही रहेगा, इनटू 10 30, तो 10 30 का मान 1/√3 स्क्वायर नहीं है किताब में, देख लीजिए नहीं है। अब बट्टे में क्या है देखिए 1 माइनस 10 30 है ना, फिर तो फिर क्या 1/√3 का स्क्वायर। आगे बढ़ाइए इसको, हम बताइए आगे सीधा सीधा 2/√3 लिख दे तो कोई दिक्कत, ऊपर वाले को कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आगे बढ़ाइए तो ये 1 माइनस 1/3, फिर आगे बढ़ाइए ई 2/√3 अब बट्टे बड़का बट्टे ई लघुत्तम करते 3, तो 3 माइनस 1, फिर आगे बढ़ाइए इसको। आप बताइए ई 2/√3 तो रहेगा ही, और ई क्या हो गया आपका 2/3 है ना। अब उलट पुलट होता है जानते ही हैं। बताइए क्या लिखेंगे इसको हम 2/√3 और गुना 3/2, ई खत्म खत्म। इस 3 को हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं ना, तो एगो √3 से ये √3 बार में खत्म, तो क्या बचा √3। अब बताइए लाने के लिए कितना बोला था, आया कितना, तो हम लोग क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 23 का 1 नंबर। 2 नंबर में देखिए क्या बता रहा है, 23 का 2 नंबर देखिए 2 क्या बोल रहा है 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस 10 60 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री बराबर में कितना है 1/√3 है ना। चलिए इसको अभी हम लोग आओ बनाएंगे। बताइए इसको क्या किया जाए, 10 60 का मान रख, अभी नहीं, फिर हम लोग पहले ये लिखेंगे ना फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS। चलिए अब बताइए 10 60 का मान √3 और 10 30 का मान बताइए, अब की बार किसी पर स्क्वायर नहीं ना है, नहीं, तो 1 और 10 60 का मान तो हम 1/, लिख दे √3 और 10 30 का मान 1/√3। आगे बढ़ाइए ई √3 बटा में जो है इसका लघुत्तम √3 हो जाएगा, ये दोनों का लघुत्तम कितना, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, तो √3 लघुत्तम होगा ना जी। अगर √3 लघुत्तम हुआ इसका तो 1 से √3 बार में, तो √3 को √3 से गुना करेंगे √9, तो √9 का वर्गमूल कितना 3, आई √3 से कितना हो जाएगा 1 बच्चे में √3 ये वाला खत्म हो जाएगा ना, तो यहां क्या बचेगा 1 प्लस 1। आगे बढ़ाइए ये 3 में से गया तो 2, 3 में से गया तो 2, अब बट्टे में ही कितना √3, अब बट्टे में ही 2 है ना। इसी को अगर आप आगे बढ़ाइए हम यहां लिखते हैं, इसको लिखेंगे 2/1/√3/2, हम लोग लिख सकते थे ना इसको ऐसे, नहीं समझे बात आप, ये 2/√3 तो ई वाला है ना, ये 2/√3 यहां से घटा के लाए हैं ना,
अगर इस 2 के बट्टे में कुछ नहीं तो हम 2/1 लिख सकते हैं ना इसको। अब इसी को आगे बढ़ाइए, ये 2/√3 और गुना ई 1 ऊपर कूद के तो 1/2, 2 खत्म, तो क्या बचा 1/√3। यही लाने के लिए बोला था। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे अब, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये हो गया आपका 23 का दोनों प्रश्नों का उत्तर। पहले इसको छापिए, फिर अगला प्रश्न देखा जाएगा। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं इस प्रश्न पर, है ना। देखिए इसमें क्या करना है, देखिए इसको sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री sin 60 डिग्री बराबर sin 90 डिग्री, मतलब दोनों का मान जो है वो बराबर लाना है। तो हम लोग पहले करते हैं फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS। तो LHS में देखिए क्या क्या है लिख देते हैं हम लोग। देखिए sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री, है ना। अब मान रखिए sin 30 का मान 1/2 और इंटू cos 60 का मान √3/2 होता है ना। सॉरी 1/2, सॉरी ये sin 60 का होता है 1/2। cos 30 का मान √3/2 और sin 60 का मान √3/2, ये उल्टा हो गया था। ठीक है, बताइए 1/4, 1/4 होगा। अब प्लस बताइए 3 तिया 9, 9 को क्या लिखेंगे हम 3, अब बच्चे में 4, आगे बढ़ाइए 4 लघुत्तम होगा तो ये 1 + 3, आगे बढ़ाइए कितना होगा 4/4, यानी क्या लिख सकते हैं इसको 1 बार 1 आ गया। अब बताइए हम बात करते क्या फ्रॉम RHS, फ्रॉम RHS। बताइए RHS में क्या है sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री, sin 90 का मान कितना 1। तो बताइए ये भी 1 ये भी 1, दोनों बराबर हुआ। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि LHS बराबर RHS प्रूफ, दोनों बराबर हो गया, एक रंग तो हो गया ये उत्तर। चलिए अब इसी का प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं, 4 भी है इसमें ना। बताइए 4 नंबर आप लोग बताइए हमको फटाफट। cos 60 डिग्री 1 - 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1, है ना। देखिए इसमें 3 भी है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे LHS जो शुरू में है, इसको RHS बोलेंगे ना, और इसको हम लोग बोलते हैं मध्य पद, बीच में जो है उसको क्या बोलेंगे मध्य पद। तो चलिए हम लोग पहले बात करेंगे फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS। देखिए LHS में क्या है cos 60 डिग्री, तो लिख दीजिए cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, ये हो गया, इसको छोड़ देते हैं। अब हम मध्य पद पर चलते हैं क्योंकि बीच में क्या है मध्य पद, है ना। इसको लिखते हैं फ्रॉम मध्य पद, फ्रॉम मध्य पद। चलिए मध्य पद में क्या दिया हुआ है देखिए 1 - 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 तो 1 रहेगा ना, -2 और sin 30 का मान 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, आगे बढ़ाइए 1 - 2 गुना 1/4, तो 2 दूनी 4, आगे बढ़ाइए क्या होगा 1 - 1/2, आगे बढ़ाइए लघुत्तम 2, तो 2 - 1, यानी इसको क्या लिखोगे 1/2। देखिए ये दोनों बराबर हुआ। अभी एक काम बाकी है, इसमें क्या बाकी है फ्रॉम RHS, अभी ये वाला बाकी है ना। अब चलिए फ्रॉम RHS, चलिए RHS पर चलते हैं। RHS में देखिए क्या है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1, बताइए तो 2 cos 30 का मान √3/2 का स्क्वायर और माइनस में 1, आगे बढ़ाइए 2 गुना 3/4 होगा ना, 2 दूनी 4, ये माइनस में 1। अब बताइए 3/2 माइनस में 1, आगे लघुत्तम लेंगे 2, तो 3 - 1, 3 - 2 1/2 है, 1/1 है ना ये, तो ये 2 होगा, तो 3 - 2 यानी कि 1, अच्छा से लिखिए 1/2। अब देखिए आप कि 1/2 1/2 1/2 सारा बराबर आ गया, तो हम क्या लिखेंगे इसको, देखिए LHS बराबर मध्य पद है ना, इसको मिड टर्म अंग्रेजी में कहेंगे, आप लोग नहीं समझते हैं इसीलिए हम हिंदी में लिख रहे हैं बीच वाला मध्य पद। इसके बराबर में क्या है
आर एच एस, सबका मान बराबर आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सब का मान बराबर है, तो ये प्रूव्ड हो गया। ये था 23 का, अभी खत्म हो गया सारा प्रश्न। अब इसको छापिए, तब हम लोग बढ़ेंगे